बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह, ए बादशाह, बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह। टिनिंग 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 टिनिंग। किसी ने आके कह दिया कि माय मोस्ट सीक्रेट फैंटेसी इज आई वांट टू डू इट ऑन अ फ्लाइट। ये क्या देख लिया हमने? और मम्मी को कुछ समझ में ना आया। मम्मी के हाथ में करची थी, करची जिससे अपन जी चावल निकालते हैं। जी। तो उसके माँ बाप गए हैं और मम्मी आई और वही करची से साट करके मेरे पिछवाड़े पे दिए जोरदार। मैं था 9th में। हाँ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, करची में छेद होते हैं ना, अगले एक हफ्ते तक वो छपा हुआ था यहाँ। कई सारी तो माताएं थाल लेके खड़ी थी बाहर, ये डेट ओके हो गई है, हमें हमारी बहू मिल गई। चाचा इधर आओ, चाचा आपको ब्रो कोड समझते हो? ब्रो कोड इधर आओ, मैं आपको पूरी दुनिया से मिलाता हूँ। इधर चाचा, इनको चाचा ब्रो कोड। बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह, ए बादशाह, बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह। क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया। और आपके लिए भी मेरे पास गाना है। टिनिंग 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 टिनिंग। ये बताओ, आपका थैंक यू मिल सेटअप ना बहुत कॉलेज वाला वाइब दे रहा है। क्या सीन क्या है ये सेटअप का? भाई मैं इस वक्त इंदौर में हूँ। ओके मैं अपनी अगली अगली वेब सीरीज के लिए शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके। तो भाई हमारे इंटरव्यू लाइंड अप थे और मेरा मेरा यूनिट बाहर, उन लोगों को पता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं आई वाज शूटिंग इन अ रियल लोकेशन। तो बाहर राइट। सरवटे बस स्टैंड है। जी तो दोस्त मुझे कोई जगह मिली नहीं जहाँ पे मैं तेरे साथ आके इंटरव्यू कर सकूं। सर। तो अपन अपन छोटे शहरों में जाते हैं ना, हाँ वो छोटे छोटे चद्दर बदलू रिजॉर्ट होते हैं ना, जी। ये वो है। मुझे तो वो गाना ध्यान आ जाता है, छोटे छोटे शहरों से खाली दो खाली दोपहरों से। अरे भैया आ सकते हो आप? तो कोई आ आपकी सकते हो भैया, चलो कोई बात नहीं, आते जाते रहते भाई। भाई एक एक भैया तो यहाँ आए, वहां से पार के देख रहे कि भाई कौन कर रहा है। मतलब रुक जाओ यार, रुक जाओ, इंटरव्यू चल रहा है मेरा, रुक जाओ। सो या इट्स बीन फन। बादशाह, हाउ आर यू डूइंग मैन? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? एब्सोल्युटली, प्लीज कॉल मी ऋत्विक सर, मत बोल भाई, मैं बहुत छोटा हूँ। तुम्हें क्या लगता है यार? क्या लगता है मैं क्या गेस अभी तो करूं? अभी अभी तो 30 में घुसा हूँ मैं यार। क्या है यार, कम ऑन मैन। ओके 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 ओके। ऋत्विक ऋत्विक व्हाट्स अप ऋत्विक? मैंने आई एम वेरी ड्रामा वेरी गुड। बाजी सुना है, मैंने कलाबाजी सुना है ना? मैंने यहां तक कि हाँ पापराजी सुना है, जान की बाजी सुना है। लेकिन ये डेट बाजी क्या सीन है बॉस? दोस्त, मैं बताता हूँ डेट बाजी क्या सीन है। डेट बाजी तो उस डेटिंग की दुनिया में आतंक है। अच्छा। और आतंक कैसे है मैं बताता हूँ कि डेट तो देख हर कोई करता है यार, एवरीबडी, हर किसी के पास आजकल डेटिंग ऐप है, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप हर किसी ने कर लिया। तो राइट। हमने क्या किया, हमने उसी डेटिंग के गेम को थोड़ा सा ट्विस्ट करके उनके मम्मी पापा को ले आए। ओके। तो अब सिंगल्स आते हैं जिनको डेट करना है, राइट। और उनके मम्मी पापा को हम सामने बिठा देते हैं। तो ये जो राइट और लेफ्ट स्वाइपिंग होती है ना, ये उनके मम्मी पापा करते हैं। और डेट के जो सिंगल है उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, उनको बस देखना है कि उनके मम्मी पापा उनके लिए क्या चुनते हैं। चुपचाप से जाओ डेट पे, अगर बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी, एंड इट्स अ डेट। हम्म। तो बहुत ही फन शो है दोस्त। द आई एम पेरेंट्स श्योर। कम इन, वो आते हैं अपने बच्चों के लिए डेट चुनते हैं, और बहुत वियर्ड वियर्ड चीजें होती है भाई शो में। क्योंकि हमने सवाल भी ऐसे पूछे, और आज की जनरेशन द जेन जी इज सो वोकल, ट्रू उनको किसी चीज का डर नहीं। ट्रू। तो उनसे हमने जो जो सवाल पूछे, उन्होंने मतलब फट्टे जवाब दिए सबके, एकदम फैंटम होके सबके जवाब दे रखे उन्होंने। तो ऐसे ऐसे सवाल की अच्छा, व्हाट्स योर वर्स्ट एक्सपीरियंस इन डेटिंग, या व्हाट्स योर सीक्रेट फैंटेसी, या व्हाट्स योर मोस्ट एडवेंचरस हुकअप स्टोरी। तो इन सबके जवाब हैं। हम्म। और इन सबके जवाब ऐसे ऐसे हैं कि मतलब किसी ने आके कह दिया कि माय मोस्ट सीक्रेट फैंटेसी इज आई वांट टू डू इट ऑन अ फ्लाइट। इंटरेस्टिंग। तो अब ये सीक्रेट फैंटेसी उनकी तो इंटरेस्टिंग है, हमें लगता है कि चलो यार इट्स अ नाइस फैंटेसी, बट यही अगर हम हमारे मम्मी और पापा को समझा रहे हैं तो क्या करेंगे? तो सामने मम्मी पापा बैठे हैं और उनको मेरे को बताना है डू इट इन अ फ्लाइट। पहले तो समझाना पड़ता है कि डू इट क्या होता है। उससे पहले ट्रू सवाल का मतलब ट्रू। उससे पहले सवाल का मतलब कि हुकअप क्या होता है, आपको पता है ना हुकअप क्या होता है? देखो हुकअप का मतलब ये, अरे भाई। So it's a lot of fun. It's a lot of fun on the show. So please watch the show and it's for free भाई। आपको फ्री में, तू सोच बादशाह, तेरे को घर पे बैठे मैं फ्री में अपना एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ, साथ में iPhone 14 दे रहा हूँ। तू राइट। देखेगा नहीं? अरे बिल्कुल देखूंगा। फिर देखो यार। मेरे को तो आईफोन नहीं भी मिलता, तो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा आपने अभी सही तरीके से सेल कर दिया है ना। ये सेल्स का कुछ एक्सपीरियंस है क्या आपको पास में? अरे नहीं भाई, सिंधी दोस्त, सिंधी खून में बसी हुई है, धंधा खून में बसा हुआ है। ओ कुछ भी जी। बेच देंगे, तुम ओ बोलो। जी। ऑलराइट। तो मुझे ये बताइए ऋत्विक, कि हमारे साथ, हम लड़कों के साथ स्पेशली क्या होता है कि फीलिंग्स डेवलप होने और उसका एक्सप्रेस करने के बीच में ये जो फासला होता है ना, 80% लंबा होता है। कहानियां वहीं पे खत्म हो जाती हैं।
एब्सोल्युटली। राइट। तो हाँ। ऐसे में आप शो में माँ बाप को भी बुला लाए, तो ये मतलब डेटिंग मीट्स मैट्रिमोनी का ये क्या? मतलब इसको अरेंज डेटिंग कह सकते हैं कि अरेंज मम्मी डेटिंग। पापा ने लड़की या लड़का चुन लिया, हाँ। अब आप उसके साथ डेट पे जाएंगे, राइट। आपकी वाइब मैच हो गई तो जी। उसके शो के बाद whatever however you want to take it ahead, but very luckily and very surprisingly यार we've had couple of people who have started dating after the show. We've had wonderful episodes. हमारे हमारे बीच कुछ LGBTQ के एपिसोड्स हैं, और LGBTQ के एपिसोड्स में से एक कपल है जो दोनों both the boys are together यार, they're such a lovely couple. और कितना इमोशन भी है यार शो में, इट्स नॉट ओनली फन, क्योंकि आप देखते हो कि एक मदर जो अपने अपने बाइसेक्सुअल बेटे की सेक्सुअलिटी समझती है और शी इज ओके विथ हाउ एवर हर सन इज हैप्पी, तो एंड शी केम आउट एंड शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो इट्स ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ यू नो एक्सेप्टेंस। बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया। और अब हम ऋत्विक से जानेंगे कि ऋत्विक, जब आप डेटिंग गेम में एंटर हुए तो क्या आपने अपने माता पिता को बताया था कि आप डेट कर रहे हैं, और अगर इसका उत्तर हाँ है तो क्या कहा था और प्रतिक्रिया क्या थी? भाई ओ भाई ओ खाक, अरे कुछ नहीं बताया था भाई, छुप छुप के कर रहा था। और मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी उसकी मासी बड़ी सपोर्टिव थी, तो उनकी मासी के घर मिलने गए थे, एक बार पहली बार ही मिलने गए थे भाई जी। और पहली बार में पूरा का पूरा फालूदा हो गया क्योंकि मम्मी पापा ने पकड़ लिया। हाँ। और उसके माँ बाप घर आ गए। हाँ। और मैं सिंधी परिवार नीचे नीचे बिस्तर अपना वो जमीन पे बैठ के हम कड़ी चावल खा रहे थे, और मेरे पापा और उसका बाप घर में एंटर कर गया और बोले कि तेरा बेटा ये, तेरा बेटा वो, और मेरे बाप के हाथ से चम्मच यहाँ था और यहीं का यहीं रह गया, और देखते रह गए मम्मी को मेरे को, ये क्या देख लिया हमने। और मम्मी के हाथ में मम्मी को कुछ समझ में ना आया, मम्मी के हाथ में करची थी, करची जिससे अपन चावल निकालते हैं। जी। तो उसके माँ बाप गए हैं और मम्मी आई और वही करची से साट करके मेरे पिछवाड़े पे दिए जोरदार। मैं था 9th में। हाँ। भाई मैं मजाक नहीं रहा, करची में छेद होते हैं ना, अगले एक हफ्ते तक वो छपा हुआ था यहाँ। भाई तो बिल्कुल नहीं बता सकते थे, बिल्कुल भी नहीं, बट अब बहुत ओपन हो गए मेरे मम्मी पापा, लेकिन उस टाइम पे तो भाई क्या बात कर रहे हो डेट। अबे फोन, एक तरफ फोन, एक फोन आ जाता था तो ये ऐसी हालत हो जाती थी कि अरे बाप रे कहीं से कोई दूसरा उठा लेना। मेरी मम्मी भाई एक नंबर की चाचा चौधरी, तो मैं एक फोन पे अगर बात कर रहा हूँ तो अंदर वाले फोन से ऐसे शांति से फोन उठाती थी और झप करके नीचे का कवर कर लेती थी, सांस की आवाज ना आए, और पूरी बातें सुनती थी, और बातें खत्म होने के बाद मेरे को बताती थी, अच्छा हाँ। बाबू जानू तू इसके लिए लेकर आया था वो चेन जिसके लिए तूने पैसे लिए थे मुझसे, ये है तेरा वो दोस्त जिसका बर्थडे था। भाई बहुत जूते पड़े यार, बहुत जूते पड़े उस बचपन में तो यार। तो डेटबाजी जब आप शूट कर रहे थे तब कहीं लगा कि काश यार ऐसा शो का कॉन्सेप्ट मेरे टाइम पे आ गया होता? नहीं। हाँ यार, मतलब इट वुड हैव बीन रियली नाइस अगर मेरे टाइम पे ऐसा शो कोई आ गया होता। हाँ। तो मम्मी पापा को ले गया होता, मम्मी पापा चुन भी लेते थे, चॉइसेस भी होती थी, मैं भी देख लेता था। हाँ। बट मैं सच बताऊं ना, ये सिंगल्स के लिए इतना आसान नहीं है भाई, नहीं मतलब ये होता। मेरे लिए ये सिंगल्स के लिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यार इस शो में इतने एपिसोड्स हैं जहां पे अंदर सिंगल्स बैठते हैं, सिंगल्स आर सेपरेटेड, उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, उनको वो सिर्फ अंदर बैठ के देख सकते हैं। Okay. उनके माँ बाप बाहर हैं, उनके बच्चे, सिंगल्स आर इनसाइड। Right. तो कई बार प्रोफाइल्स में सिंगल बोलते भाई कितना अच्छा लड़का है यार, कितना सुंदर है, इसको तो राइट, या कितनी बढ़िया सी लड़की है भाई, इसको राइट स्वाइप कर दो। और माँ बाप ना ना, इसको शी वांट्स टू डू इट इन द फ्लाइट, ना लेफ्ट। तो और अंदर बोल रहा भाई मैं पायलट बन जाऊंगा, मेरे को ले चलो। तो नहीं, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर द सिंगल्स, सो इट्स फन। देखो यार शो बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स जब कहते हैं ना वो ठोक बजा के और जांच परख के लड़का या लड़की डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो पेरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझाना कि बॉस डेटिंग अलग है, शादी अलग है, बहुत मुश्किल है समझाना, क्योंकि सारे के सारे पेरेंट्स तो या तो दुल्हन या तो दामाद की नजर से देख रहे हो। और मैं बार बार समझाता हूँ शादी नहीं है, डेट करना है। तुमसे हाँ तो क्या हुआ, डेट करने के बाद तो शादी करेंगे ही ना, तभी तो डेट करते हैं। तो मैं बोलता अरे यार माता जी, अरे पिताजी जरा समझो, ये वो नहीं है, आपको सिर्फ डेटिंग के लिए भेजना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनके समझ में नहीं आता, विच इज ऑल्सो द क्यूटनेस एंड द एसेंस ऑफ द शो, क्योंकि आप उनको डेटिंग समझा रहे हो और वो शादी समझ के बैठे।
राइट। कई सारी तो माताएं थाल लेके खड़ी थी बाहर, ये डेट ओके हो गई है, हमें हमारी बहू मिल गई, और बहू से नंबर भी मांगा, जरा अपनी मम्मी का नंबर देना, पता लगा कि बहू शो खत्म होने के बाद ही भाग ली। शो के साइड में एक अलग शो चल रहा है भाई अलग अलग वैसा। अच्छा ऋत्विक, कॉलेज की बात करें या कॉलेज के बाद भी बात करें, इनफैक्ट इन जनरल लाइफ में कई बार क्या होता है कि जब हमारी हिम्मत नहीं बन रही होती ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जिस पे हमारा क्रश है, जिस बंदी पे क्रश है यार, उसका दोस्त कौन है, पहले हम उसको दोस्त बनाते हैं और हम बोलते हैं कि पहले ना एक अच्छी इमेज अपनी क्रिएट की जाए उसके सामने। बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है इसमें भी, आप जानते हैं। लेकिन कई बार वो दोस्त हमारा गेम बनाने के बजाय अपना गेम बनाने में लगा रहता है, तो ऐसे दोस्तों का क्या करें? ऐसे दोस्तों से दोस्ती मत रखो भाई। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं भाई। अपना ब्रो कोड ना इतना स्ट्रांग है भाई, इतना स्ट्रांग है ना कि अगर ऐसा भी होता है ना कि मेरे कई सारे दोस्तों के साथ हुआ है, अब तो हम सिंगल है, तो अगर दोस्तों में से किसी ने बोल दिया, सारे सिंगल लौंडे साथ में कहीं पे, और अगर देख लिया कि यार हम कहीं बाहर हैं किसी सोशल गैदरिंग पे और देयर इज समवन हु इज रियली रियली ब्यूटीफुल, और अगर मेरे दोस्त ने देख लिया, बोलिया भाई कितनी क्यूट है यार, कितनी क्यूट है, सबसे पहला सवाल, भाई पसंद है? डन, ये अपनी भाभी। वो नजर उसी वक्त बदल जाती है, और उसके बाद पूरी तिकड़म लग जाती है कि किस तरह से भाई से मिलवा दो। और सेम थिंग कि अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो सारे दोस्त इसी में लग जाते हैं कि भाई को पसंद आ गई, तो भाई की अगर बात करानी तो ऐसे तो सारे विंगमैन बन जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक लड़की की वजह से, मेरे ऐसे दोस्त हैं ही नहीं, और मैं ऐसी दोस्ती में विश्वास नहीं रखता, और ये दोस्ती होनी भी नहीं चाहिए। भगवान आप जैसे दोस्त सबको दे भाई, बप्पा करे यार, सबको ऐसी दोस्त है। ब्रोकोड भाई, ब्रोकोड तो ब्रोकोड है भाई, उसको तोड़ दिया तो तू आदमी नहीं भाई। चाचा इधर आओ, चाचा आपको ब्रोकोड समझते हो? ब्रोकोड इधर आओ, मैं आपको पूरी दुनिया से मिलाता हूँ, इधर चाचा, इनको चाचा ब्रोकोड। ब्रोकोड क्या होता है पता है? ब्रोकोड क्या होता है पता है आपको? ब्रोकोड का मतलब नहीं पता? ब्रोकोड का मतलब भाई और भाई के बीच की ताकत। अगर आपके भाई को कोई पसंद आ जाए तो वो आपकी भाभी, ठीक? पक्की बात है ना? ब्रोकोड तोड़ना मत। और चाचा गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं है ना? है? चाचा इज अ प्लेयर। थैंक यू चाचा, थैंक यू। शादी हो गई, एक लड़के की शादी हो गई, 2 लड़की। यार बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया, ख्याल रखो। थैंक यू चाचा, थैंक यू भाई। देखो चाचा खेल रहे हैं गेम अलग। आप बड़े देसी हो ना। आपसे मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इंटरव्यू से हट के, आपसे वाइब ना बड़ी देसी, बड़ी मतलब आप समझ रहे हो, तेरे सर वाली की वाइब है। वो टेडी बेयर जिस पे आई लव यू लिखा होता है, एक लेटर लिखना, और वो एक फूल, भाई मैं वो हूँ भाई। हाँ, मैंने भी ऐसे किया था, सेंटेंट मार के ऐसे एकदम उसके बीच में डब्बे में रुई रख के उसके अंदर भाई। हाँ, वो मजा आया। मुझे लगता है आज मुझे जल्दी छुट्टी ले लेनी चाहिए। आई नीड अ ड्रिंक। But everyone who's watching us right now, please watch Datebazi. It's on Amazon Mini TV. Yes. All right, Ritwik. Thank you so much for joining us. It was an honor. It was a pleasure. God bless. Thank you, my man. Thank you. Thank you.